नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। खबर चालीसा.com के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हमारी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर के आंकड़े 20,000 पार करने वाला है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ज़रूर हमें कोई सुझाव दीजिए। हम आज बात करेंगे नक्सलियों को लेकर। हम अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि नक्सली जो है अब चारों ओर से घिर चुके हैं और लगातार उन्हें या तो एलिमिनेट किया जा रहा है या फिर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। यानी नक्सलियों के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वे आत्मसमर्पण करें या फिर वे हमारे जवानों की गोलियों का शिकार बने। अब इस बीच में अभी आज की खबर ये आई है, लाखों रुपए के इनामी नक्सली 22 की संख्या में आत्मसमर्पण आज किए हैं। ऐसी स्थिति में हमने ये पहले वीडियो जो बनाया था कि चारों ओर से घिर चुके हैं और ये सारा जो मामला है, जो सारा, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि अर्धसैनिक बल जो है या पुलिस है वे कम मेहनत करते थे या ज़्यादा आक्रामक नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी इस तरीके की रणनीति बनती थी, लेकिन उस समय ऐसी कई ताकतें जो नक्सलियों के समर्थन में सक्रिय हो जाया करती थी, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ती थी और ऐसे ऑपरेशन को चलाने में कई परेशानियां आती थी। लेकिन आज वह परेशानियां दूर हो गई है। किस तरीके से हुई है यह हम आज के वीडियो में बताएंगे। नक्सलियों के समर्थन करने के लिए जो अर्बन नक्सली जिन्हें कहा जाता है, उनकी पाइपलाइन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे कर केंद्र और राज्य सरकार ने तोड़ दी है। नक्सलियों के खिलाफ जब भी मूवमेंट होता था, उसको न केवल अर्बन नक्सली बल्कि अन्य संस्थाओं में बैठे, यहाँ तक कि हमारे जो तीसरे स्तंभ हैं न्यायपालिका, उसमें भी इनकी इस तरीके से घुसपैठ थी कि उन्हें न्याय में भी राहत मिल जाती थी। मानवाधिकार को लेकर या अन्य मामलों में कोर्ट में जिस तरीके से यहाँ लामबंदी होती थी, उससे भी नक्सलियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन आज की स्थिति में वह सारी जो चीज़ें हैं वह लगभग खत्म हो गई है। हम बात करेंगे FCRA कानून के तहत जिस तरीके से न केवल राज्य की एजेंसी बल्कि NIA और ED के तहत भी कार्रवाई हो रही है। इस तरह तीनों एजेंसियों द्वारा ऐसी 8 संस्थाओं के खिलाफ में कार्रवाई चल रही है और इनसे जो विदेशी फंडिंग होती थी, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं होती थी, उसके खिलाफ ऐसी संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये खनन के खिलाफ में या फिर पर्यावरण को लेकर ऐसी कई चीज़ें हैं, या सरकारी योजनाओं के खिलाफ में ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो नक्सलियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि महेंद्र कर्मा जो शहीद हो चुके हैं 2013 के झीरम घाटी हमले में, वे सलवा जुडूम को लेकर प्रख्यात थे और उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम का जो बड़ा अभियान चलाया था, इसको लेकर यह अभियान ही विवाद में पड़ गया था और इसके खिलाफ ही ऐसा माहौल तैयार किया गया कि जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने सलवा जुडूम के खिलाफ न केवल धरातल में, मीडिया में, अन्य सरकारों के अंदर में, बल्कि न्यायपालिका में भी इनके सलवा जुडूम के खिलाफ में अभियान चलाया और कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि सलवा जुडूम को बंद करना पड़ा। इसी तरीके से ऐसे कई संस्थाएं हैं जिन्हें आप पिछले कुछ वर्षों में आप देखते रहे होंगे, जो बस्तर में सक्रिय थे और कहीं ना कहीं वे नक्सलियों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते थे। लेकिन आज की स्थिति में
आप देख सकते हैं ना ही मीडिया में बल्कि जो एनजीओ बिरादरी के लोग भी हैं नक्सली ऑपरेशन के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि विदेशी फंडिंग से जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल मिलता था, आज वह पाइपलाइन काट दी गई है। अर्बन नक्सलियों का नस लगातार तोड़ा जा रहा है। जांच एजेंसियों के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनकी संस्थाएं जो पंजीकृत थी उन्हें रद्द कर दी गई है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई होने से यह मीडिया में जो हम देखते थे कि अपनी पत्रकारिता की शुरुआत में जब नक्सल ऑपरेशन होता था तो अचानक से एक ऐसी जो एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में वे सक्रिय हो जाया करती थी। इसमें जैसे नाम हम बताएंगे, विनायक सेन हो गए या फिर बेला भाटिया हो गए या ऐसी और भी कई लोग हैं जो न केवल एनजीओ हैं बल्कि मीडिया में भी ऐसे कई लोग हैं लेफ्ट लिबरल जो सक्रिय हो जाया करती थी और वे नक्सल ऑपरेशन जो होते थे सुरक्षा बलों द्वारा उनकी खामियां निकालना शुरू कर देते थे और न केवल यह राज्य में देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुरक्षा बलों के खिलाफ में लगातार अभियान छेड़ा करती थी। लेकिन आज की स्थिति में यही लोग अब गायब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी पाइपलाइन काट दी गई है और जो इन्हें जो खाद पानी मिलता था वे आज बंद हैं और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व जो है आज हाशिए में है। यही कारण है कि लगातार जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है वे सफलता दर सफलता प्राप्त कर रहे हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च तक नक्सल उन्मूलन को लेकर जो बात कही है वे उस बात पर अमल जो किया जा रहा है नक्सल ऑपरेशन के तहत वह लगातार सफल होते जा रहा है और किसी बाधा के यह कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला के हम देखते हैं इस तरह के एनजीओ जो हैं वे न केवल पर्यावरण खनन विरोधी जो बात करते हैं बल्कि धर्मांतरण को लेकर भी एफसीआरए के तहत ये विदेशी फंडिंग प्राप्त करते थे और स्थानीय लोगों से मिलकर नक्सल विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ मुहिम को कुंद करने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन यह अब नहीं हो पा रहा है। ऐसी संस्थाओं में छत्तीसगढ़ वनवासी सेवा समिति, जन कल्याण ट्रस्ट, ऐसे कुछ समितियां हैं जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होने के बाद और जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ने के बाद आज यह खामोश स्थिति में है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि नक्सलियों का जो पैर उखड़ रहा है उसका कारण एक तरह सुरक्षा बलों का भारी दबाव, दूसरी तरफ आत्मसमर्पण को लेकर राज्य की जो नीति है, जिस तरीके से पुनर्वास और आत्मसमर्पण की जो नीति राज्य सरकार ने अपनाई है वह भी एक तरीके से स्थानीय लोगों में एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार आत्मसमर्पण के लिए भी स्थानीय लोग सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो विकास योजनाएं लगातार जो पहुंच रही है, जो नक्सल क्षेत्र जो रहते थे वे नक्सलियों के चंगुल में होते थे और अलग अलग जो नक्सली जो संगठन हैं वे अलग अलग जोन में सक्रिय रहते थे और वहां सरकारी योजनाओं को किसी तरीके से प्रभावशील होने नहीं देते थे और ऐसे में स्थानीय लोग जो है सरकारी तंत्र से दूर हो जाते थे और वे पूरी तरीके से नक्सलियों के चंगुल में आ जाते थे। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। सरकारी योजनाएं लगातार अब बढ़ती जा रही है, लोगों तक जो विकास की जो धाराएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं वे उन तक पहुंच रही है, जिसके कारण से लोगों में जागरूकता भी आ रही है। यही कारण है कि जो जितने भी नक्सल संगठन हैं, जैसे कि तेलंगाना स्टेट कमेटी, गंगालूर व पामेड़ एरिया कमेटी, इस तरीके से कई जो है कांगेर वैली से संबंधित भी कुछ संस्थाएं हैं, ये नक्सली संगठन लगातार सक्रिय होते थे और वे स्थानीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्रेन वॉश करके किसी तरीके से नक्सली संगठन से जोड़कर सरकार के खिलाफ में जो
नक्सली अभियान है उसको मजबूत करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसा कि मालूम हो कि यह भी नक्सली संगठन जो है लगातार एक्सटॉर्शन, पैसा वसूली पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो माओवादी जो अतिवादी विचारधारा है उसको लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है, बल्कि ये पैसा कमाने की एक एजेंसी बन गई है। यही कारण है कि नक्सलियों के जो पकड़ है वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और सुरक्षा बल उन्हें लगातार पीछे धकेलते जा रहे हैं।